हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जो कक्षा 8 की पुस्तक है भूगोल, उसका जो अगला पाठ है मानव संसाधन, इसके प्रश्नोत्तर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं? अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं? अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की वह स्थिति है जो देश में उपलब्ध भूमि, सुविधा एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न डालती हो। जैसे हम कह सकते हैं कि आपके माता पिता के हिस्से में 2 बीघे जमीन है और आप 2 भाई हो, तो आपके हिस्से में 1-1 बीघे आए। तो इससे ना घर में बंटवारे में ज़्यादा दिक्कत होगी ना खेती में। अगर आपके भाई 5 हैं, खेती 2 बीघे है, घर भी छोटा है, तो बंटवारे में दिक्कत आएगी। इसे क्या कहते हैं? प्रतिकूलतम जनसंख्या, जो एक परिवार के हिसाब से है। लेकिन हम देश की कहते हैं कि देश में इतनी जनसंख्या ना हो जिससे जो उपलब्ध भूमि है वो कम पड़ जाए और जो प्राकृतिक साधन है, संसाधन है या जो सुख सुविधाएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से ना मिल सकें। अगला प्रश्न, मानव संसाधन के कौन कौन से मुख्य घटक हैं? मानव संसाधन के मुख्य घटक आयु, लिंग यानी कि लिंग में स्त्री या पुरुष, साक्षरता, शिक्षा, जीवन स्तर इत्यादि। जीवन स्तर का मतलब है कोई अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा है, किसी को खाना नसीब नहीं होता है, कोई होटलों में खाता है, हैं? भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं? भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं? सबसे पहले अशिक्षा। जो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है अशिक्षा। अशिक्षित होते हैं, उनको पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। सिर्फ वो समझते हैं कि शादी हुई, शादी का मतलब बच्चे पैदा करना। अगला है परंपरागत विचार। जो पुरानी विचारधारा के लोग हैं, जो जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग 4-4, 5-5 बच्चे करते थे, उसी विचारधारा के अनुसार जो आज के मानव है या व्यक्ति है, ऐसी जो विचारधारा के लोग हैं, उनके कारण ही जनसंख्या में वृद्धि होती है। मृत्यु दर में कमी, इसका भी एक जनसंख्या वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान है कि जन्म दर में तो बढ़ोतरी हुई है लेकिन मृत्यु दर में कमी हुई। जलवायु, जो भारत की जलवायु है वो एक आसान जलवायु है जिसमें हर व्यक्ति सरवाइव कर सकता है। अगला है दूसरे देशों से लोग भारत में आकर बसना, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि देश हैं। जनसंख्या के वितरण में अंतर क्यों पाया जाता है? जनसंख्या के वितरण में अंतर क्यों पाया जाता है? जैसे दक्षिण के पठारी भाग या उत्तर के पर्वतीय भागों में जनसंख्या कम पाई जाती है, लेकिन जो मैदानी भाग है वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। क्यों? गंगा यमुना के मैदानी भाग में जनसंख्या अधिक निवास करती है क्योंकि वहाँ की भूमि समतल एवं उपजाऊ है। अच्छी जलवायु होने के कारण कृषि भी अच्छी होती है। यातायात की सुविधाएं एवं बड़े बड़े उद्योग रोजगार होने के कारण समुद्र तटीय मैदानों में जनसंख्या निवास करती है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान का मरुस्थल, हिमालय का पर्वतीय भाग, उत्तर पूर्वी पहाड़ी भाग एवं मध्य के पठार, यही कारण है कि जनसंख्या में अंतर पाया जाता है। जनसंख्या वितरण में अंतर पाया जाता है क्योंकि जो मैदानी भाग होता है वहाँ पर जो भूमि होती है उपजाऊ, जिससे कृषि आसानी से होती है।
और यातायात की सुविधाएं आसानी से प्राप्त होती हैं। और जो मरुस्थलीय भाग है, वहाँ की गर्म जलवायु है, पर्वतीय भाग, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस प्रकार या किस तरह प्रभावित होते हैं। देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के आधार में घनिष्ठ संबंध होता है। जब देश में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है तब देश की आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो जाता है एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है, जिससे रहन सहन का स्तर गिरता है। अधिक जनसंख्या के कारण कुपोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा, संसाधनों का अधिक शोषण, पर्यावरण प्रदूषण आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगला प्रश्न, सही गलत का चिन्ह लगाइए कि कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा प्रश्न गलत है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, ये गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में, जो भारत के सभी राज्य हैं, उसमें सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। औद्योगिक नगरों एवं महानगरों में अधिक जनसंख्या रहती है, सही है। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, ये भी गलत है, असमान है। अधिक जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है, ये भी सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है, बिल्कुल सही है। अब तो जनसंख्या में भारत नंबर 1 हो गया है। जन्म दर एवं मृत्यु दर में परिवर्तन होने के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। भारत के नगरों की जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? तेजी से। भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। दोस्तों, ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है।